हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो हम लोग का जो बुक का रिवीजन चल रहा है वीडियो के माध्यम से, और क्लास नंबर 13 है। इससे पहले 12 वीडियो अपलोड हो गया है, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा 2 से 3 बार। आपको एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि वीडियो में आपको क्वेश्चन वन लाइनर मिलेगा। फर्स्ट डिवीज़न है, हम लोग यूपी स्पेशल पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। हर वीडियो में आपको 200 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप किसी भी अन्य अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। वीडियो बनाने का एक ही तात्पर्य है कि आप लोग कहीं भी रहेंगे, वीडियो के माध्यम से आपका रिवीजन होता रहेगा। तो इसीलिए हम लोग जो बुक है उसका वीडियो बना दिए हैं, ताकि आप लोग आसानी से कहीं भी रहेंगे वीडियो के माध्यम से रिवीजन करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, गोडार्ड के अनुसार बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण है, तो हो जाएगा मानसिक दुर्बलता। नेक्स्ट, बाल अपराध का एक कारण नहीं है, तो हो जाएगा सही सामाजिक कारण। नेक्स्ट, एक बाल अपराधी को जेल न भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब इस प्रणाली को कहते हैं, तो हो जाएगा परिवीक्षा। नेक्स्ट, वह स्थिति जिसके अंतर्गत परिवीक्षा का नियम लागू होता है, तो हो जाएगा जमानत पर रिहा किए गए अपराधी के लिए। नेक्स्ट, यदि किसी अपराधी को कुछ समय जेल की सज़ा काटने के बाद सदाचरण के आधार पर कुछ शर्तों पर जेल से मुक्त कर दिया जाता है, तो इसे कहा जाता है पैरोल। नेक्स्ट, इलियट के अनुसार सज़ा से सतत आज़ादी को कहते हैं, तो हो जाएगा पैरोल। नेक्स्ट, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य अपराध को रोकना तथा नियंत्रित करना है, तो हो जाएगा पुलिस तथा जनता के माध्यम से। नेक्स्ट, रिमांड गृह एवं बोस्टर स्कूल सुधार बने हैं, तो हो जाएगा बाल अपराधी के लिए। नेक्स्ट, बोस्टर स्कूल है, तो हो जाएगा किशोर अपचारी सुधार के लिए। नेक्स्ट, बोस्टर स्कूल के जन्मदाता हैं, तो हो जाएंगे एल्विन आर ब्राइस। नेक्स्ट, संपूर्णानंद आश्रम संबंध है, तो हो जाएगा ओपन जेल से। नेक्स्ट, भारत में प्राचीर विहीन कारागार संस्थापित किया है, तो हो जाएगा संपूर्णानंद ने। नेक्स्ट, सुमेलित है। शास्त्रीय सिद्धांत बकारिया। नेक्स्ट, भौगोलिक सिद्धांत कवलेटेट। नेक्स्ट, पारूपी सिद्धांत हो जाएगा लैम्ब्रोसो। नेक्स्ट, समाजशास्त्रीय सिद्धांत सदरलैंड। नेक्स्ट, अभिकथन है, जेल में अपराधियों को पुनः समाजीकरण उस सुधार विधि का भाग है जो उनके पुनर्वास में सहायता करता है। तर्क, बिना समुचित पुनर्वास के छोड़ गए कैदी फिर से अपराध में संलिप्त हो जाते हैं और वापस जेल आते हैं। तो ए और आर दोनों सत्य है, ए आर का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला क्वेश्चन, श्वेतसन अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले अपराध शास्त्री का नाम है, तो हो जाएगा ई सदरलैंड। नेक्स्ट, श्वेतोषण अपराध के साथ नाम जुड़ा है, तो सदरलैंड का। नेक्स्ट, समाज से अधिक समृद्ध या धनाढ़ वर्गों के सदस्यों द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है सफ़ेदपोश अपराध। नेक्स्ट, एक श्वेतोषण अपराध है, तो हो जाएगा घूसखोरी। नेक्स्ट, सदरलैंड ने श्वेतोषण अपराधी बनने की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी माना है, तो हो जाएगा विभिन्न संपर्क। नेक्स्ट, श्वेतोषण अपराध कहा जाता है, तो हो जाएगा उच्च परिस्थिति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध को श्वेतोषण अपराध कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिकतर शक्तिशाली अमेरिकी व्यापारिक उद्योगों में कुछ वस्तुतः आदतन अपराधी थे। अधिकतर शक्तिशाली अमेरिकी व्यापारिक उद्यमों में कुछ वस्तुतः आदतन अपराधी थे, कहा है E.H. सदरलैंड ने। नेक्स्ट, सदरलैंड ने अपनी रचना प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में की है चर्चा, तो हो जाएगा सफ़ेदपोश अपराधियों का। अगला क्वेश्चन, ई सदरलैंड ने प्रतिपादित किया है, तो हो जाएगा व्हाइट कॉलर अपराध सिद्धांत का। नेक्स्ट, ये अपराध अपने व्यवसाय के दौरान उच्च
सामाजिक प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी वाले व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध है तो हो जाएगा सफेदपोश। अपराध की यह परिभाषा दी है तो हो जाएगा सदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिनमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। परिभाषित किया है तो हो जाएगा कार्ल प्रीबाम ने। नेक्स्ट, सत्य कथन है, गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण हैं और परिणाम है। नेक्स्ट, व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी एवं मुद्रास्फीति की वजह से पनपने वाली बेरोजगारी कहलाती है तो हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। नेक्स्ट, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है तो हो जाएगा कृषि में। नेक्स्ट कथन है, भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। भारत में आधुनिक कृषि औद्योगिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीन के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। दोनों अ एवं ब सही है। ब वास्तव में अ की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट, दरिद्रीकरण का आशय है तो हो जाएगा भीषण गरीबी की स्थिति, वेश्या की स्थिति और दरिद्रता की स्थिति। अगला क्वेश्चन, निर्धनता के 3 कारण बताए हैं, व्यक्ति, सांस्कृतिक एवं उप संस्कृति तथा सामाजिक संरचना, डेविस इलेस ने। नेक्स्ट, गरीबी का मुख्य कारण है तो पहला हो जाएगा स्वयं व्यक्ति, दूसरा सांस्कृतिक अथवा गरीबी की उप संस्कृति, तीसरा सामाजिक संरचना अर्थात अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थिति, 4 नंबर सीमित अथवा प्रतिबिंबित अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में निर्धनता का कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है तो हो जाएगा काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा न होना। नेक्स्ट, निर्धनता का एक कारण है तो हो जाएगा अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, रोजगारी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग द्वारा क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए निर्धनता रेखा की निर्धारित आय सीमा की थी तो हो जाएगा 26 और 32 रुपये प्रतिदिन, 26 और 32 रुपये प्रतिदिन। नेक्स्ट अभिकथन है, टाउनसेट ने बल देकर कहा है कि वस्तुनिष्ठ रूप में गरीबी को केवल सापेक्षिक वंचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कारण है, समाज लोगों की आवश्यकताओं तथा खाद्य सामग्री के उपभोग का निर्धारण करता है। ए और आर दोनों सही है, ए आर के सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट, कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों को अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है के बीच अंतर का मापन जुड़ा है तो हो जाएगा सापेक्ष प्रकार की निर्धनता से। अगला क्वेश्चन, निर्धनता एक ऐसी जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिनमें स्वास्थ्य और गरीबी संबंधी दस्ता नहीं बनती रहती है। यह परिभाषा है गोडार्ड की। नेक्स्ट, निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति है जिनकी उपलब्धि उसके स्वयं तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है, कहा है जे.जी. गोडार्ड ने। नेक्स्ट, भारत में निर्धनता का कारण है तो हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन। नेक्स्ट, निर्धनता मापन के लिए आधार है तो हो जाएगा 2 सापेक्ष गरीबी एवं निरपेक्ष गरीबी। अगला क्वेश्चन, नशा मुक्ति केंद्र प्रदान करते हैं तो हो जाएगा परामर्श, मेडिकल सहायता, यौगिक आसन सुविधाएं। नेक्स्ट, भारत में मद्यपान की समस्या ने सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है तो हो जाएगा मेहनतकश वर्ग को। नेक्स्ट, मद्यपान अनियंत्रित पीना है, कहा है W.C. रेकलेक्स ने। नेक्स्ट, LSD है तो हो जाएगा भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। नेक्स्ट, एक मद्यपानी ने नशे की अवस्थाओं के सही क्रम है तो हो जाएगा उपनैदानिकीय उत्तेजना, भ्रांति, जड़ता, अधिमूर्छा। अगला क्वेश्चन,
मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्या और मुख्यतः तो हो जाएगा झुझकी झोपड़ी की। अगला क्वेश्चन, आर.के. मॉर्टन के अनुसार मादक द्रव्य के व्यसनियों के द्वारा अनुसरण किया जाता है तो हो जाएगा पश्चिम गमनवाद। नेक्स्ट, मादक द्रव्य व्यसन का प्रमुख लक्षण है तो हो जाएगा द्रव्य लेते रहने की अत्यधिक इच्छा या आवश्यकता तथा उसे किसी भी तरीके से प्राप्त करना, मात्रा बढ़ाने की प्रवृत्ति, द्रव्यों के प्रभावों पर मनोवैज्ञानिक व शारीरिक निर्भरता। नेक्स्ट, धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया उसे कहा जाता है देवदासी परंपरा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम वेश्यावृत्ति का उल्लेख मिलता है तो हो जाएगा अर्थशास्त्र ग्रंथ में। नेक्स्ट, वेश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है तो हो जाएगा सामाजिक प्रतिष्ठा। नेक्स्ट, आज की निराश्रिता कल की वेश्या है, अंशतः सही है। अगला क्वेश्चन जनसंख्या से है, पॉपुलेशन की, तो चलिए देखते हैं। भारत में प्रथम नियमित जनगणना की गई थी तो हो जाएगा वर्ष 1881 में। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या 2011 के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का अनुपात था तो हो जाएगा 940। नेक्स्ट, जनसंख्या का जैविकीय सिद्धांत संबंधित है तो हो जाएगा स्पेंसर से। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से संबंधित है तो हो जाएंगे सैडलर। नेक्स्ट, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल में से भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत न्यूनतम है तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के आधार पर वह राज्य जहां जनसंख्या कम है तो हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट, प्रजनता मर्त्या अवस्था धार्मिक संप्रदायों के बीच जनसंख्या अनुपात में से जनांकीय प्रक्रिया है तो हो जाएगा प्रजनता मर्त्यता। नेक्स्ट, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, रोगग्रस्तता से जनांकीय प्रक्रिया से संबंधित नहीं है तो हो जाएगा रोगग्रस्तता। नेक्स्ट, जनसंख्या की रचना करता है तो हो जाएगा जन्म और मृत्यु दर, देशांतर की दशा, लिंग अनुपात। नेक्स्ट, पुनर्जन्म की जैविकीय क्षमता को कहते हैं तो हो जाएगा जनन शक्ति। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक असंतुलित शिशु लिंग अनुपात दर्ज हुआ है तो हो जाएगा हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वोच्च है तो हो जाएगा लक्षद्वीप में। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कुल प्रतिशत गांवों में निवास करता है तो हो जाएगा 68.8%। नेक्स्ट, भारत में जनसांख्यिकी का सूचक नहीं है तो हो जाएगा प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन। नेक्स्ट, जनांकीय अंतरण शब्द प्रयुक्त होता है तो हो जाएगा जन्म और मृत्यु दर का उच्च स्तर, जन्म और मृत्यु दर का नीच स्तर, मृत्यु दर में गिरावट और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक है तो हो जाएगा जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतर, गमन। नेक्स्ट, भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है तो हो जाएगा बाल विवाह, विवाह की अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व। अगला क्वेश्चन, महिलाओं की प्रजनन आयु वर्ग के रूप में मान्य है तो हो जाएगा 15 से 49 वर्ष तक। जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में जो जन्म व मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है तो हो जाएगा आयु घटक। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण है तो हो जाएगा बढ़ती जन्म दर, अतिरिक्त
अर्जक के रूप में बच्चों की महत्ता का एहसास, घटती मृत्युदर। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है तो हो जाएगा व्यावसायिक शिक्षा। नेक्स्ट, एक औसत व्यक्ति जितने साल जीवित रहने की प्रत्याशा कर सकता है उसे कहा जाता है जीवन आशा। नेक्स्ट, जन्म दर, मृत्यु दर, जनन क्षमता, पारिस्थितिकीय दर में से जनसंख्या विश्लेषण में अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है तो हो जाएगा पारिस्थितिकीय दर। नेक्स्ट, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है कि ग्रामीण गरीबी का विस्तार है। नेक्स्ट, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन विहीन सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा कहा है माल्थस ने। नेक्स्ट, मार्क्स वेबर रिकार्डो माल्थस में से यह अर्थशास्त्री जिसने प्रमुख रूप से जनसंख्या अध्ययन पर रुचि दिखाई है तो हो जाएगा माल्थस ने। नेक्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का उपयोग किया है तो हो जाएगा एल ड्यूमा ने। नेक्स्ट, जनगणना नगर की विशेषता नहीं है तो हो जाएगा नगर पालिका। निगम, छावनी, बोर्ड या अधिसूचित नगर की विद्यमानता। जनगणना नगर की विशेषता है न्यूनतम 5000 की जनसंख्या, कम से कम 75% पुरुष और गैर कृषि व्यवसाय में लगे हो और जनसंख्या घनत्व में कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की ग्रामीण जनसंख्या की कुल वृद्धि से शहरी जनसंख्या की कुल वृद्धि अधिक हुई है 2001 से 2011 के दशक में। नेक्स्ट, भारत में बाल लिंगानुपात भारतीय जनगणना विश्लेषण में अनायास रूप से तब देखा गया जब तो हो जाएगा साक्षरता दर को पुनर्परिभाषित किया गया और आयु के अनुसार लिंगानुपात का विश्लेषण किया गया। नेक्स्ट, जनसांख्यिकीय संक्रमण के चरणों का सही क्रम है तो हो जाएगा उच्च प्रजनता और उच्च मृत्यता, उच्च प्रजनता और निम्न मृत्यता, निम्न प्रजनता और निम्न मृत्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध लोगों की जनसंख्या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की जनसंख्या से अधिक होने की संभावना है तो हो जाएगा वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट, नई दिल्ली के विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बनने का अनुमान किया गया है 2030 तक। नेक्स्ट, ऐसी प्रक्रिया जिनके द्वारा जनसंख्या में बालकों का अनुपात कम हो जाता है और वयस्क व्यक्तियों के अनुपात में वृद्धि होती है इसे संज्ञा दी गई है तो हो जाएगा जनसंख्या प्रौढ़ता। नेक्स्ट, जनसंख्या के निश्चयात्मक और निवारक विरोध की बात की है तो हो जाएगा रॉबर्ट माल्थस ने। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मलिन बस्ती निवासियों की संख्या सबसे अधिक है तो हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्य में अपनी कुल आबादी के हिस्से के रूप में भारत की जनसंख्या वृद्धि की जनसंख्या की वृद्धि की प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा योगदान करता है तो हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महानगर है तो हो जाएगा 53। नेक्स्ट, जनसंख्या आंकड़ों से जन्म और मृत्यु दरों तथा स्वाभाविक वृद्धि की दरों का अनुमान लगाने की सर्वोत्तम पद्धति प्रदान की गई है तो हो जाएगा JR रेले द्वारा। नेक्स्ट, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में से सबसे कम जनसंख्या है तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट सूची है जनसंख्या की ज्यामितीय वृद्धि और खाद्य आपूर्ति की गणितीय वृद्धि है तो हो जाएगा माल्थस के द्वारा। नेक्स्ट, पथ्य आहार सिद्धांत इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत है तो हो जाएगा डबल डे पथ्य आहार सिद्धांत। नेक्स्ट,
सामाजिक कोशिका, सामाजिक कोशिका एलड्यूमा। सी हर्बर्ट स्पेंसर का है ओप्टिमम पल्वुशन थ्योरी, हर्बर्ट स्पेंसर। और सामाजिक कोशिका हो जाएगा ड्यूमा। नेक्स्ट हो जाएगा अशोधित जन्म दर का नामकरण इस कारणवश हुआ है क्योंकि इनमें ध्यान नहीं दिया जाता है। हो जाएगा जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना का। नेक्स्ट जनसंख्या सूची स्तंभ मूल रूप से समझाते हैं तो हो जाएगा दी गई जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को। नेक्स्ट हमारे देश में 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति तैयार की गई तो हो जाएगा डॉक्टर कर्ण सिंह के अध्यक्षता में। नेक्स्ट भारत में घटते स्त्रीलिंग अनुपात का कारण नहीं है तो हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों का पलायन। नेक्स्ट भारत में बढ़ते हुए जीवन काल के लिए उत्तरदायी नहीं है तो हो जाएगा गिरती हुई जन्म दर। नेक्स्ट उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होता है तो हो जाएगा उच्चतर प्रजनन दर में परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया है तो हो जाएगा स्थिर जन्म और मृत्यु दर। नेक्स्ट लिंग समानता से संबंधित है तो हो जाएगा शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। नेक्स्ट भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सही नहीं है तो हो जाएगा गुजरात राज्य में सबसे अधिक शहरी समूह हैं जिनकी जनसंख्या 1 मिलियन या इससे अधिक है। नेक्स्ट विकसित रूप में आधुनिक जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत संबंधित है तो हो जाएगा फ्रैंक नोटेस्टीन ने। नेक्स्ट उच्चतर प्रजनन शक्ति संबंधित है तो हो जाएगा विवाह के समय कम आयु, घरेलू आय का निम्न स्तर तथा उच्चतर निरक्षरता दर। नेक्स्ट भारत में जनसंख्या शिक्षा पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना। नेक्स्ट सभी देश जनसांख्यिकी संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं लेकिन इष्टतम अवस्था में नहीं। नेक्स्ट भारत जनसंख्या की समस्या को पहचानना तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया तो हो जाएगा वर्ष 1952 में। नेक्स्ट भारत की जनसंख्या के आकार में पूर्ण ह्रास हुआ है तो हो जाएगा 1911 से 1921 के बीच में। नेक्स्ट शिशु मृत्यु से संबंधित कारक है तो हो जाएगा जन्म के समय कम वजन, अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव तथा गर्भवती माता की पोषक परक स्थिति। नेक्स्ट सकारात्मक रोग वे रोग होते हैं जिनमें मृत्यु दर में वृद्धि होती है। सकारात्मक रोग वो होते हैं जिनमें मृत्यु दर में वृद्धि होती है तो हो जाएगा निवारक रोग होते हैं जिससे प्रजननता कम होती है। कथन है यह माल्थस का। नेक्स्ट जनसांख्यिकी पारगमन को परिभाषित करती है तो हो जाएगा उर्वरकता और मृत्यु दर प्रक्रिया। नेक्स्ट कई पीढ़ियों तक मृत्यु दर की अपेक्षा उच्चतम दर के अधीन जनसंख्या संबंधी कार्यक्रम का आकार दिखाई देगा तो हो जाएगा शीर्ष भाग की तुलना में आधार चौड़ा के रूप में। नेक्स्ट जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में से लिंग अनुपात सबसे कम है तो हो जाएगा दमन और दीव का। नेक्स्ट अशोधित दर संपूर्ण जनसंख्या के लिए परिकल्पित किसी जनसंख्या घटना की दर तो हो जाएगा अशोधित दर। नेक्स्ट सामान्य प्रजनन दर दिए गए वर्ष 15 से 44 या 15 से 49 की उम्र में प्रति 1000 महिलाओं के जीवित जन्म की जनसंख्या। नेक्स्ट
शिशु मृत्यु दर में तो हो जाएगा दिए गए वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 वर्ष से कम उम्र में शिशु की मृत्यु की संख्या। जन्म दर दिए गए वर्ष के प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म की संख्या। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के पिरामिड से जानकारी मिलता है तो हो जाएगा आश्रिता की समस्या, जन्म और मृत्यु दर, विभिन्न उम्र पर लिंग अनुपात तथा जन्म के समय अनुमानित जीवन संभावना। नेक्स्ट, प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तार से व्याख्या की है तो हो जाएगा किंग्सले डेविस तथा जूलियस ब्लैक ने। नेक्स्ट, वारेन एस थॉम्पसन जाने जाते हैं तो हो जाएगा जनांकीय संक्रमण मॉडल के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या पिरामिड ग्राफिकीय प्रतिरूप है तो हो जाएगा दिए गए समय पर आयु लिंग वितरण के पक्ष का। नेक्स्ट, विचारकों ने जनसंख्या के अध्ययन में योगदान किया, उनका कालानुक्रमिक क्रम है तो हो जाएगा थॉमस माल्थस, वारेन एस थॉम्पसन, नेक्स्ट हर्बर्ट स्पेंसर तथा किंग्सले डेविस। नेक्स्ट, स्त्रियों की जीवित बच्चों को जन्म देने की क्षमता को कहा जाता है जनन क्षमता। नेक्स्ट, सरकार द्वारा किया जाने वाला प्रयत्न समाज कल्याण से संबंधित है तो हो जाएगा विस्थापितों के लिए आवास की सुविधाएं। नेक्स्ट, परिवार कल्याण कार्यक्रम की सेवाओं का RCH सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है तो हो जाएगा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना भारत में हुई तो हो जाएगा 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत में विकास की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रतिदर्श लिया गया तो हो जाएगा रूस से। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है तो हो जाएगा सामाजिक आर्थिक विकास। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुई तो हो जाएगा वर्ष 1951 में। नेक्स्ट, गरीबी हटाओ मुख्य उद्देश्य था तो हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई तो हो जाएगा वर्ष 1980 में। नेक्स्ट, जनजातियों का प्राइवेट व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए और उनके उत्पादों के लिए यथोचित मूल्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने संस्था का गठन किया तो हो जाएगा ट्राइफिड। नेक्स्ट, भारत में समोन्नत जनजातीय विकास परियोजना आरंभ हुई तो हो जाएगा 1975 में। नेक्स्ट, महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है तो हो जाएगा महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था तो हो जाएगा 1998 में। नेक्स्ट, सरकार का अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना उदाहरण है तो हो जाएगा सकारात्मक भेदभाव का। नेक्स्ट, मैनहीन के अनुसार प्रजातांत्रिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य है तो हो जाएगा व्यक्ति और समाज का रूपांतरण। नेक्स्ट, प्रतिष्ठा योजना संबंधित है तो हो जाएगा सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगार। नेक्स्ट, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी तो हो जाएगा जनवरी 2015 से स्टार्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के बारे में जो अध्ययन प्रारंभ किया गया था वह है महिला तथा विकास। तो हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो जरूर देखिएगा 2 से 3 बार। आपको एग्जाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। फर्स्ट डिवीज़न है, ऑनलाइनर है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए, कल का हम लोग का टॉपिक रहेगा पुस्तक एवं लेखक। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है क्योंकि हमेशा एग्जाम में आपको पुस्तक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए, थैंक यू।